हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। और आज हमारे इस जीरो से जीनियस क्विज का पार्ट 41 है। एंड आई होप यू ऑल आर रिवाइजिंग बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो चलिए अपने आज कल के प्रश्न देख लेते हैं। हमारा कल का पहला प्रश्न था, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों को स्थापित करने का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर था अनुच्छेद 243 यानी कि आर्टिकल 243। आर्टिकल 243 में जो कि हमारे संविधान का है उसमें पंचायतों को स्थापित करने का प्रावधान है। तो जो आर्टिकल 243 है यानी कि ग्राम पंचायत जो है इसे स्टैब्लिश किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसमें हमने ग्राम पंचायत यानी कि विलेज काउंसिल को ऐड किया था 1992 में। और 1992 में इसके साथ एक और चीज़ भी हुआ था कि 1992 में जो हमारी म्यूनिसिपैलिटी है यानी कि जो नगर पालिका है इसे भी ऐड किया गया था। इसे ऐड तो उसी ईयर में किया गया था 1992 में ही, पर इसका अमेंडमेंट जो था वो दूसरा था, इसे 74th अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा कि जो 73rd अमेंडमेंट था उसमें ग्राम पंचायत को ऐड किया गया था और 74th में म्यूनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका को ऐड किया था। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्न में से कौन सा कारक नहीं बदलता है? तो इसका सही उत्तर है फ्रीक्वेंसी। जब प्रकाश की किरण यानी जो रे ऑफ लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कभी नहीं बदलती, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 92वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने निम्नलिखित में से किस भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा? तो इसका सही उत्तर है बोडो। जो 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, ओके, मतलब 2003 में जो हमारा 92वें संवैधानिक संशोधन हुआ था उसमें बोडो लैंग्वेज को ऐड किया गया था। और इसके साथ 3 और लैंग्वेज भी थे जो ऐड किए गए थे, ओके, वो था डोगरी, मैथिली एंड संथाली। मतलब कि 2003 जो 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसमें टोटल 4 लैंग्वेज ऐड किए गए थे। और ये 4 लैंग्वेज ऐड करने के बाद जो हमारा जो शेड्यूल लैंग्वेज है वो टोटल 22 हो गया था, ओके। और इसके पहले भी जो दो बार अमेंडमेंट किए गए थे जिसमें लैंग्वेज को ऐड किया गया था। जैसे कि स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ 14 लैंग्वेज थे, ओके, सिर्फ 14 शेड्यूल लैंग्वेज थे, लेकिन बाद में ये अभी हमारे पास प्रेजेंट डे 22 शेड्यूल लैंग्वेज है। इससे पहले जो 2 अमेंडमेंट्स थे वो थे 21st अमेंडमेंट जो था वो 1967 में किया था जिसमें सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था। और 71st अमेंडमेंट था जो 1992 में किया गया था, उसमें 3 लैंग्वेज ऐड किए थे, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ओके। और ये सारे लैंग्वेज को ऐड करने के बाद अभी हमारे पास प्रेजेंटली यानी कि अभी के समय में हमारे पास टोटल 22 लैंग्वेज है, ओके, 22 शेड्यूल लैंग्वेज है जिसमें कि इंग्लिश जो है इसमें ऐड नहीं है, ओके। तो आप ये याद रखिएगा कि ये जो टोटल 22 शेड्यूल लैंग्वेज है उसमें इंग्लिश इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉकी ने भारत में कितने स्वर्ण ओलंपिक पदक जीते हैं? तो इसका सही उत्तर है 8। अब तक हॉकी में भारत ने मतलब ओलंपिक्स में, ओके, टोटल 8 गोल्ड मेडल्स जीते हैं, ओके। और ये टोटल मतलब जो 8 थे, 6 जो ओलंपिक मेडल्स थे ये तो इन्होंने लगातार जीते थे, ओके, लेकिन 2 जो थे वो बाद में जीते थे 1964 में और 1980 में। और जो पहला गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में भारत ने वो 1928 में जीता था। और आपको ये चीज़ अभी याद रखना चाहिए क्योंकि ओलंपिक्स जो है इस बार जो है पोस्टपोन कर दिया गया और ऐसा ये पहली बार हुआ है ओलंपिक्स के हिस्ट्री में कि ओलंपिक्स को जो है वो पोस्टपोन किया गया। इससे पहले ओलंपिक्स को कभी पोस्टपोन नहीं किया गया था, हाँ कैंसिल किया था लेकिन पोस्टपोन कभी नहीं किया था। तो आप ये याद रखिएगा कि ऐसा पहली बार हुआ है। और इस बार जो 2020 की ओलंपिक्स होने वाली थी वो अब 2021 में होगी और ये टोक्यो में होने वाली थी, जापान, ओके। और कितने बार कैंसिल हुआ ये देख लेते हैं। जो वर्ल्ड वॉर हुआ था फर्स्ट एंड सेकंड उसमें 3 बार कैंसिल हुआ था, 1916 में, 1940 में और 1944 में। और कोल्ड वॉर की ड्यूरेशन में भी 2 बार कैंसिल हुआ था, 1980 में और 1984 में, ठीक, 2 बार 1980 में और 1984 में। और पहली बार पोस्टपोन हुआ है 2020 में, ओके। और किस लिए हुआ है? क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से। और जो 2024 की मतलब 2024 में जो ओलंपिक्स होने वाला है समर ओलंपिक्स वो पेरिस में होने वाला है। और 2016 में जो हुआ था रियो दे जेनेरियो ब्राज़ील में। और पहला ओलंपिक्स 1896 में हुआ था एथेंस में, ग्रीस, ओके, जो ग्रीस की कैपिटल है एथेंस, वहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क की दूसरी राजधानी कौन थी? तो इसका सही उत्तर है मथुरा। मथुरा जो कि यूपी में है, ओके। मथुरा में जो है कनिष्क की जो थी दूसरी राजधानी थी यानी उसका दूसरा कैपिटल जो था वो मथुरा में था। और कनिष्क जो है वो सम्राट थे, कुशन जो डायनेस्टी था ना, कुशन डायनेस्टी के ये सम्राट थे। और इनका जो मेन कैपिटल था यानी कि जो इनका मुख्य
मुख्य जो राजधानी थी ये इनका था पुरुषापुरा में, ओके, जो कि गांधार में, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान यानी कि अफगानिस्तान में था। तो अपना आज के प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य में जिस जीविका का उल्लेख मिलता है वो निम्न में से कौन कौन थे? तो आपके ऑप्शन है, ए व्यापारी यानी मर्चेंट थे, बी राजा किंग थे, सी चिकित्सक यानी फिजिशियन थे, एंड डी पुलिस। तो आपको ये बताना है जो बौद्ध साहित्य यानी कि जो बौद्ध लिटरेचर है उसमें जीविका यानी जीविका जो मेंशन किया गया वो उस वक्त किनको बोला जाता था, ठीक है। तो उस वक्त जो जीविका थे वो हम लोग फिजिशियन यानी कि डॉक्टर्स को बोला करते थे, ओके। मतलब जो उस वक्त के डॉक्टर्स होते थे उनको हम लोग जीविका बोलते थे। और बुद्धा जो है, बुद्धा ने बुद्धिज़्म को इस्टेब्लिश किया गया था, ओके। और बुद्धा का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, नेपाल के लुम्बिनी में, और इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में जो कि यूपी में। और आपको शायद पता होगा अभी जो कुशीनगर एयरपोर्ट था उसे अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया, ओके। मतलब वो जो कुशीनगर हवाई अड्डा था अब वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, ओके। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे नज़दीक है? तो आपके ऑप्शन है, ए आगरा, बी दिल्ली, सी ग्वालियर, एंड डी झांसी। तो इसका सही उत्तर है डी झांसी। झांसी जो है वो सबसे पास में, ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे नज़दीकी में जो है इनमें जो मेंशन किया गया उसमें झांसी है, ओके। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है टोटल 8 स्टेट से पास होती है, भारत के 8 राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो आप ये याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है ईस्ट टू वेस्ट लगाने के लिए या वेस्ट टू ईस्ट, तो आप लोग को इसका सीक्वेंस भी याद रखना है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी जो एक स्वायत्त संगठन है यानी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जल शक्ति मंत्रालय के तहत, वो कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है, ए रुड़की, बी खड़गवासला, सी पुणे, डी चेन्नई। तो इसका सही उत्तर है ए रुड़की। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी है जो कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंडर, वो रुड़की में इस्टेब्लिश है, ओके, रुड़की में स्थित है जो कि उत्तराखंड में है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन केवली के रूप में भी जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ए महावीर, बी नगरसेना, सी बुद्धा एंड डी पशुपनाथ। तो इसका सही उत्तर है महावीर। जो केवली है, महावीर को जो है केवली के रूप में भी जाना जाता था। तो आपके पास क्वेश्चन होगा कि ये केवली क्या होता है, राइट। तो जो केवली होता है, इसके पहले केवली को जानने से पहले हम लोग सबसे पहले जो श्रुता केवली होता है ना उसके बारे में जानते हैं, ओके। श्रुता केवली जो है जैनिज्म में, ओके, जो जैनिज्म है, महावीर जो इनके वो थे, महावीर ने जैनिज्म को इस्टेब्लिश किया था। तो जैनिज्म में जिन लोगों को जो शास्त्र होता है, राइट, जो इथोलॉजी है उसका पूरा जिसको कंप्लीटली ज्ञान होता है ना शास्त्र का, उससे हम लोग बोलते हैं श्रुता केवली, ओके। श्रुता केवली हम लोग उन लोगों को बोलते हैं जिनके पास शास्त्रों का पूरा नॉलेज होता है यानी कि रूल्स रेगुलेशन बुक्स वगैरह हर एक चीज़ के बारे में वो लोग जानते हैं। और श्रुता केवली एंड जो केवली होते हैं इन दोनों के बीच में ज़्यादा फर्क नहीं है, नॉलेज के मैटर में दोनों सेम है, लेकिन बस जो श्रुता केवली जो होते हैं वो लोग परोक्ष होते हैं यानी कि वो लोग इनडायरेक्ट होते हैं, और जो केवली होते हैं वो लोग प्रत्यक्ष होते हैं, ओके, मतलब कि वो लोग डायरेक्ट होते हैं। बस यही डिफरेंस है इन लोगों के बीच में, बाकी सब सेम है। आई होप आई एम क्लियर। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन 2023 महिलाओं के विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा? तो आपके ऑप्शंस है, ए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, बी भारत, सी फ्रांस, डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर है ए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इस बार मतलब 2023 की जो वुमेंस वर्ल्ड फुटबॉल टूर्नामेंट होने वाली है उसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड होस्ट करेंगे। और ये ऐसा पहली बार हो रहा है हिस्ट्री में कि दो कंट्रीज़ मिल करके इस टूर्नामेंट को होस्ट कर रही है। नहीं तो इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी 2 कंट्रीज़ ने मिल करके इसे होस्ट किया। तो आप ये प्लीज़ याद रखिएगा कि 2023 में जो वुमेंस वर्ल्ड फुटबॉल होने वाला है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। तो बाकी के जो 5 क्वेश्चंस है इसके आंसर्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है एंड प्लीज़ आंसर करिएगा। तो अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो आपके ऑप्शन है, ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, एंड डी तमिलनाडु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आंध्र भोज कहा जाता था? आपके ऑप्शन है, वीरा नरसिम्हा, बी कृष्णदेव राय, सी अच्युता देव राय, एंड डी सदाशिव राय।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्ता सम्राट के दरबार में नवरत्न थे? ओके, मतलब ऐसे कौन से जो गुप्ता सम्राट थे जिनके दरबार में 9 रत्न थे? ओके, मतलब कि नवरत्न थे। तो आपके ऑप्शंस हैं ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त 1, सी चंद्रगुप्त 2 एंड डी स्कंदगुप्त। ओके, आप इसका आंसर बताइएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस स्थान को मानव जाति का पालन यानी कि द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है? तो आपको ये बताने की जो यहाँ पे मेंशन जो है इनमें से किसे द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए अफ्रीका, अफ्रीका मीन्स साउथ अफ्रीका, एंड बी इजिप्ट, सी ग्रिमाल्डी एंड डी चांसलदे। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, किस अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल में धन विधेयक मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो आपके ऑप्शन है ए 110, बी 112, सी 114, डी 117। तो आप प्लीज़ इन सब क्वेश्चंस के नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।